हाय गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए गाइज, आज सभी आदमी को पुनः हम सीरियल का तीसरा सेट लेकर के आए हैं और आशा करते हैं आप सभी आदमी को यह दिन पर दिन जो हम सेट चला रहे हैं ये आप सभी आदमी को फ़ायदा भी करेगा। यदि आप डेली सेट मार करके यह वीडियो देखते हैं और अपने फंसे हुए क्वेश्चनों का पार्टनर साहब उलझे हुए क्वेश्चनों का सुलझाते हैं तो काफ़ी आप फ़ायदा में रहेंगे। चलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यदि कि इस संख्या के 62% और 80% का अंतर 198 हो तो 62-80 का अंतर हो जाएगा 18%। ऐसी 18 का मान अगर 198 दिया तो यहाँ से एक का मान हो जाएगा 11। हमें कहता है 92 और 56% का अंतर क्या होगा। तो 12 में से 6 जाएगा, 6 बच जाएगा। 8 में से 5 जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 36 गुणे 11 यानी 396 रुपया पार्टनर साहब आएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए अब यहाँ गुणा करना था ना, आप गुणा करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते हैं देखिए इकाई अंक से 6 एकम 6 यानी अब गुणा करने पे जो भी संख्या आएंगी उसकी इकाई अंक 6 होगा। यहाँ इकाई अंक पार्टनर साहब 6 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में ही था, आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस ले है, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है। प्लीज़ मेरे भाई यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिए और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। क्वेश्चन कहता है कि दो धावक क्रमशः इतना मीटर पर मिनट इतना मीटर पर मिनट गति से दौड़ते हैं। अगर दूसरा धावक दौड़ पूरी करने में पहले धावक से 10 मिनट कम समय लेता है तो आप एक भाव समझिए। दरअसल दोनों धावक पार्टनर साहब एक ही दूरी को दौड़ रहे हैं, एक 100 के चाल से एक 120 के चाल से। इसका पार्टनर साहब जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 5, सॉरी जब अनुपात करेंगे तो 5:6, तो टाइम हो जाएगा 6:5। और क्वेश्चन यही कहता है कि जो दूसरा धावक है वह पहला से 10 मिनट कम, यानी यहाँ से 1 = 10 हो जाएगा। इसका मतलब है भाई कि पहला धावक 60 मिनट समय लेता है और दूसरा धावक 50 मिनट समय लेता है। तो कहता है रेस कितनी लंबी है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणे समय। तो आप कहीं से बनाइए। देखिए पहला समय से लेंगे तो पहला वाला चाल यहाँ पे 100 था, यानी 100 चाल से अगर 60 मिनट जाएंगे तो 100 गुणे 60 यानी कि 6000 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सॉरी 6000 मीटर, क्योंकि यह मीटर पर मिनट में है। तो 6000 मीटर का मतलब हो जाएगा 6 किलोमीटर आपका राइट आंसर। यह बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पार्टनर साहब जनरली एग्जाम में आते हैं। देखिए जो क्वेश्चन सब आदमी कहता है कि दी गई आकृति में cot थीटा का मान क्या होगा। अगर दरअसल यह क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो आपको हम बता दें कि एक नज़रिए से तो यह क्वेश्चन सरासर गलत है। आखिर आप बताइए थीटा कहाँ पे, कहाँ थीटा है। थीटा यहाँ भी हो सकता है या थीटा यहाँ भी हो सकता है। अगर हम इस थीटा के बारे में सोचेंगे तो हो जाएगा 8, 15, 17 888 पे। तो ये थीटा के बारे में सोचेंगे, देखिए अगर नीचे वाला हम आर के बारे में यहाँ सोचते हैं, आर के बारे में, तब तो यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा 15/8। यही पार्टनर साहब हम पी के बारे में सोचेंगे अगर, यहाँ से कॉट थीटा हो जाएगा आपका 8/15। यह तो क्वेश्चन सरासर गलत था। आखिर हम किस थीटा के बारे में सोचे मेरे भाई साहब। इस क्वेश्चन में गलत बात दिया गया था, यहाँ पे देना चाहिए था आंसर को देख कर ऐसा मालूम प्रतीत होता है कि हम आर के बारे में सोचेंगे तो 15/8 मेरा आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे थीटा देना ही देना चाहिए था। नहीं तो यहाँ से कॉट का मान 2 होने लगेगा भाई। यह चीज़ मतलब एग्जामिनर यहाँ गलत किया है, उसको यहाँ थीटा देना चाहिए था। देखिए यह क्वेश्चन सब आदमी तो कहता है कि यदि इतना बराबर इतना हो तो tan 2 थीटा प्लस cosec 2 थीटा का मान क्या होगा। डरिए मत, आप अगर ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ पे यह आपको कह रहा है कि 0 से लेके 90 तक, 0 से लेके 90 तक आपको कह रहा है कि 0 से लेके 90 तक के बीच में एंगल है तो इसका मान क्या होगा। देखिए दोस्त, दरअसल यहाँ थीटा बराबर हम पहले 30 डिग्री चेक करते हैं, क्योंकि 0 से 90 में हमको 30, 45, 60 यही ना मान मालूम है। अगर 30 चेक करेंगे तो साइन थीटा साइन 30 तो 1/2 हो जाएगा। कॉस 30 होता है √3/2, तो स्क्वायर करने पे 3/4 हो जाएगा। यह 4 दूनी का 8 हो जाएगा, यह 2 से 2 कट जाएगा पार्टनर साहब।
देखिएगा ध्यान से, यह 5 और 1 6 हो जाएगा प्लस में, यह 3 दूनी का 6, 6 माइनस 6 0 यहाँ पे हो रहा है, यानी 30 डिग्री वेरीफाई कर रहा है भाई यहाँ पे। बस यहाँ बैठा देंगे, 30 दूनी का 60 तो 10 60 हो जाएगा √3। और कौशिक 60 का मतलब है मेरे भाई साहब 2/√3, तो हो जाएगा √3 √3, 3 और 2 5/√3। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो 5√3/3 मेरा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था ये भी। देखिए यह क्वेश्चन, एक विक्रेता ने 63,000 रुपया में 6 सराई मशीन बेची है, उससे 5% का लाभ हुआ, तो उससे 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 8 मशीनें कितना में बेचनी चाहिए। आप एकदम डरिए मत, कैसा भी क्वेश्चन हो नहीं डरना है। आप बोलिए 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेचा है तो उसको 5% का लाभ, 5% बोले तो हमें 105% का मान दे रहा है 63,000। यहाँ से पार्टनर साहब 1% का मान हो जाएगा इतना बटा में 105, हमें निकालना है 15% लाभ, यानी कि 115 का मान। अब देखिए यहाँ पे एगो और कला सीखिएगा सब आदमी। दरअसल जो अब यह आया है, देखिए 105 का मान अतना, तो 1 का मान अतना, तो 115 में इतना। अब यह जो आया है वह 6 सिलाई मशीन का आया है। देखिए जो 63,000 डाटा था वो 6 सिलाई मशीन का था। यह जितना भी विक्रय मूल्य है ये 6 सिलाई मशीन का है। तो हमें पूछा है 8 सिलाई मशीन का, तो बोलिए अब यहाँ 6 से भागा दे देंगे मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा 1 सिलाई मशीन का, यहाँ 8 से गुणा कर देंगे। फाइनली यह 105 नीचे आ जाएगा और कुछ नहीं है, बस इसको हल कर देना है। देखिए तो 21 5 105, 21 3 63, यानी हो जाएगा 3,000। अब 5 से कट जाएगा यह पार्टनर साहब, 5 दूनी का 10 5 3 15 23 बार में, यह कट जाएगा 6 5 30, यानी कि 500। आप यहाँ से बढ़िया से देखेंगे तो हो जाएगा 23 5 115 डबल 0, हो जाएगा 0 0 8 5 40 का 0 8 4 12 का 2 8 1 9, 92,000 रुपया इज द राइट आंसर। पुनः समझिएगा 63,000 6 सिलाई मशीन का डाटा था, यहाँ से 6 सिलाई मशीन का हो जाएगा 63,000। तो सब कुछ हम 6 मतलब 6 सिलाई मशीन पे निकाल दिए। 105 का मान 63,000, तो 1 का मान 105 से भागा दे देंगे, 115 से गुणा करेंगे तो हमको अब 15% लाभ तो उसका विक्रय मूल्य मालूम चल गया है। तो यह जो विक्रय मूल्य आया ये 6 सिलाई मशीन का आया है, तो 6 से भाई साहब भाग देंगे तो आ जाएगा 1 सिलाई मशीन का, तो वहाँ 60 का फिर निकाल लेंगे। देखिए तो अगला क्वेश्चन, दो संख्या इतना के अनुपात में यदि पहली संख्या 20 तो दूसरी संख्या क्या होगी। पहली संख्या 5 है दोस्त, तो 5 का मान 20, 1 का मान 4, तो 7 चौक 28 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 20 25 कैल्शियम पार्टनर साहब हो जाएगा 100, यानी ए का क्षमता यहाँ से 5 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया लेकिन बी ने 5 दिन के बाद छोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। 5 दिन के बाद न छोड़ा है भाई, 5 दिन तक तो दोनों साथ में करेगा ना। एक दिन में करता है दोनों साथ मिलकर 9 काम, तो 5 दिन में करेगा 45 काम, तभी मेरा 55 काम बचा रहेगा। तो कहता है शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना दिन समय लेगा, तो एक का क्षमता है 5, शेष काम बचा है 55, तो वह 11 दिन में करेगा मेरे भाई साहब। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन है तो आप लोग को बना देना चाहिए। कहता है कि एक विद्यालय में विभिन्न संकायों में नामांकित विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार है। देखिए तो क्वेश्चन क्या कहता है, विज्ञान या व्यवसायिक विषयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है, तो डरिए मत। देखिए विज्ञान में विद्यार्थी है यहाँ से 35 और 18 जोड़ेंगे मेरे भाई साहब, तो हो जाएगा यह 53, यहाँ विज्ञान में इतना है। अब व्यवसायिक में है 30 और 10 यानी कि 40, 53 40 मेरे भाई साहब हो जाएगा 93, यानी कि विज्ञान में और व्यवसायिक में मिला के 93 हैं। तो कहता है कि उनका प्रतिशत क्या है, तो यहाँ से टोटल विद्यार्थी हम निकालेंगे टोटल। देखिएगा यह तो 93 हो गया है, चलिए ऐसे जोड़ लेते हैं, 5 8 13, 13 5 18, 18 7 25, 25 5 30, 30 का हो जाएगा 0, हाथ में हो गया 3, 3 1 4, 4 8 4 12, 4 16, 2 18, 1 19, 19 3 22, अब 22 पार्टनर साहब और 3 हो जाएगा 25, यानी टोटल 250 विद्यार्थी हैं, तो 93 उसका कितना परसेंट। देखिए 25 हो जाएगा 10 बार में, और 25 हो जाएगा 4 बार में,
चरतियाँ 12 का 2, 9 चौका 36, पार्टनर साहब 137। अब 10 ले भाग 10 से भागा देंगे तो 37.2% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त कैसा भी क्वेश्चन पूछे एग्जाम में पक्का बनना चाहिए। यही सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। आप सभी आदमी सेट के पास जाइए, सेट पक्का मारिए। चलिए, तो कहता है कि इसमें स्टार को किस अंक से प्रतिस्थापित करना चाहिए ताकि वह संख्या 11 से कट जाए। ये देखिए संख्या में यहाँ पर लिख लेते हैं, शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। देखिएगा पार्टनर, आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो। 11 से कटने का नियम होता है अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। 7, 3, 10, 10, 9 यानी हो जाएगा 19 प्लस स्टार। अब यह जोड़ेंगे तो आएगा 4, 2, 6, 6, 5, 11। दोस्त इसका अंतर 0 तो कभी ना आएगा। 11 आएगा, 0 तो तब आएगा जब 11 में से 11 घटाएंगे तब। यह तो 11 कभी नहीं बनेगा। अब 11 बचाने के लिए हमको 22 में से 11 घटाना पड़ेगा, तभी तो 11 बचेगा। और यह 22 तभी बनेगा जब स्टार का मान 3 करेंगे तब। हमसे स्टार का मान पूछा है तो मेरा 3 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो यह क्वेश्चन क्या कह रहा है। दी गई आकृति में AP कोण BAC का समद्विभाजक है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, जो यह रेखा है वह समद्विभाजक है, यह BAC का इसका वह समद्विभाजक है। तो आपको हम बता देते हैं कि आप यह बात भूलिए मत कि जो कोण समद्विभाजक होता है वह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटता है जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा रहती है। हमें दिया गया है AB का मान 4, AC का मान 6, BP का मान 3, तो CP का मान पूछा गया है। तो यह सामने वाली भुजा को उसी अनुपात में बांटेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा रहती है। यानी यहाँ 4/6 बराबर 3/x होगा। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं पार्टनर साहब x बराबर 3, 3 9/2 यानी 4.5 आपका राइट आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, एग्जाम में बहुत आता है। आप लोग सब प्रैक्टिस कीजिए और यह सब थ्योरम हमेशा याद रखिए। कहता है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, तो डरिए मत। तो सबसे पहले दोस्त त्रिभुज बना लीजिए एक ठो, उसमें AB बराबर AC कर लीजिए। कोण BAC का मान दिया 40, तो कहता है B का मान क्या होगा। तो दोस्त आप समझिए, जब दो गो भुजा बराबर तो आधार पे का दोनों कोण बराबर होगा। जब यह 40 है तो दोनों कोण का योग अभी 140 बचल है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जो 180 होता है। तो जब एक 40 तो अभी दो का योग 140 है। जब दोनों बराबरे बराबर होगा पार्टनर साहब तो यह भी 70 हो जाएगा, यह भी 70 हो जाएगा। अब बराबर बराबर क्यों होगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज में अगर दो गो भुजा बराबर तो उसके सामने वाली दोनों कोण भी आपस में बराबर ही होती है। इसी रूल से बहुत जल्दी बन जाएगा। काफ़ी आसान सेट है CGL का। देखिए यह क्वेश्चन अलजेब्रा से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। जवाब नहीं है इस क्वेश्चन का, इतना का मान क्या होगा। आप डरिए मत। सबसे पहले पार्टनर किसी को तो यहाँ 0 मानिए, किसी को 0 मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम किसी को मान लेते हैं D बराबर 0। अगर D बराबर 0 मानेंगे तो यहाँ से D तो अपना मन से हट गया, 0 आ गया। अब A प्लस B अब माइनस C, मतलब ABC पार्टनर साहब यहाँ से बच गया। तो हम चलिए ABC को मान लेते हैं दोस्त, यहाँ से कुछ भी 1, 2, 3। अगर 1 मानेंगे, 2 मानेंगे या 3 मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे। देखिए 1, 2, 3 माइनस 3 या तो 0 हो जाएगा। यह पार्टनर साहब 3, 1, 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 के पावर 2 यानी कि -4 हो जाएगा। यह 0 आ जाएगा, यह -4 आएगा तो यानी हो जाएगा -4। अब जो ऑप्शन में -4 देगा वही मेरा आंसर है। ए का मान 1 था, बी का मान देखिएगा 2 है, सी का मान 3 है और डी का मान 0 है। अब देखिए तो 2 में से 3 घटावेंगे तो -1 होगा। अब -1 गुणे 4 एकम 4 -4 होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर है। बाकी मेरे भाई साहब कहीं भी आप देखिए शायद आपका -4 नहीं आवे, नहीं तो अगर 2 ऑप्शन में आएगा तो हमको यहाँ मान चेंज करना पड़ेगा। तो आप आगे चेक करते रहिएगा दोस्त। यहाँ 2 ऑप्शन में अगर आता है तो मान चेंज, जहाँ D 0 माने तो ठीक है। अब ABC 1, 2, 3 पे ना होगा तो 2, 3, 4 मान लेंगे। मतलब कैसे भी आप एग्जाम में बना सकते हो बिना मेथड का। देखिए ऐसा भी इसको चेक कर लेते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 0 हो गया। अब 2, 3, 5, 5 दूनी का यह 10 आएगा तो यह आंसर नहीं होगा। यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 0 हो गया, यह 3 हो गया। पार्टनर साहब 3, 2, 5 के 20 आएगा, यह भी मेरा आंसर नहीं, यह भी ना होगा भाई साहब। यह 1 होगा, यह 2 होगा, यह 3 होगा।
यहाँ पर मैंने 0 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर ए में बस आ रहा था -4, तो वही मेरा राइट आंसर है। देखिए तो यह क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर। कहता है एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज दर पे साधारण ब्याज की धनराशि 3 साल के अंत में 1200 रुपया हो जाती है। 5% पे जो हम लोग का एएसआई है वह 3 साल में 1200 हो गया, तो उसी धनराशि पे समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब देखिए कोई लड़का पटना साहब अगर बनाएगा तो ऐसे बना लेगा कि 5% पे 3 साल में एएसआई जो होगा वह 15% होगा। इसी 15% का मान हमें 1200 दिया गया है, यहाँ से एक का मान बोलेगा वो हो, एक का मान 80 हो जाएगा। लेकिन अब 5% पे 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो चाहिए ना दोस्त। अब अगर चाहेगा तो वह चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला ए क्यू उसका 2 गो अंक 3a² उसका 2 गो अंक 0.3 फार्मूला लगा सकता है। तो उसका आएगा 5% पर जब लगाएंगे तो आएगा 15.7625%। इसी का मान निकालना है तो यहाँ 80 से गुणा कर देंगे, अपने आप से आने लगेगा। 5008 देखिएगा, 8 5 40 का 0, 8 दूनी 16 4 20 का 0, 8 48 2 50 का 0, 8 7 56 5 61 का 1, अब 15 8 120 पार्टनर साहब तो हो जाएगा 126। अब 0.4 स्थान पे तो 1261 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। जब इस फार्मूला से ए क्यू 2 अंक 3a² 2 अंक 0.3 लगाएंगे, आप रुपया आ जाएगा 15.7625%। अब देखिए दोस्त ऐसे अगर ना बनाते तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। मानिए मेरा मूलधन कुछ है तो मेरे भाई 3 साल में हमको कितना मिला है, एसआई तो 1200 मिला है, यानी कन्फर्म है कि यहाँ भी 400 मिला होगा, यहाँ भी 400 मिला होगा और यहाँ भी 400 मिला होगा, तभी तो 3 साल में 1200 हुआ है। अब 5% रेट है तो यहाँ तो 5% यानी कि 1/20, तो यहाँ 20 मिला होगा मेरे भाई साहब। इस 400 पे यहाँ 20 मिलेगा, इस 400 पे यहाँ 20 मिलेगा, और इस 20 का 1/20 यहाँ 1 मिल जाएगा। यह 1200 हो गया, यह 60 हो गया, यह 1 हो गया, तो 1261 मेरा राइट आंसर है। किसी भी तरह से बना सकते हैं, बशर्ते आप सभी आदमी को बनाने आना चाहिए। यह क्वेश्चन कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक जीवा केंद्र से 3 सेंटीमीटर दूर है। एक जीवा है दोस्त जो सेंटर से 3 सेंटीमीटर दूर है, इसका रेडियस दिया गया है 5, तक कहता है जीवा का लंबाई क्या होगा। 5 3 से 4 बनता है, यह भी 4 पार्टनर साहब यानी 8 मेरा राइट आंसर हो जाएगा, बस आप भूलिए मत। देखिए तो यह क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन है, डरिए मत। सबसे पहले का जब करेंगे तो यह 7 × 21 हो जाएगा, 21 लेकर कट गया, बोलिए नीचे वाला का पावर खत्म हो गया। अब ऊपर सबसे पहले आपको देखिए जहाँ जहाँ कोष्ट दिखाई दे रहा है पहले उसको पहले हल कर लेते हैं। 2 - 6 यह तो -4 हो जाएगा। यह देखिएगा 3 दूनी का 6, 6 4 पार्टनर साहब यह 10 हो जाएगा। तो आप डरिए मत। तो देखिए हई जब करेंगे हम तो हो जाएगा 42 × 6, यानी कि 6 दूनी के 12 का 2, अच्छा चौके 24 1 25 252 हो जाएगा। यानी यहाँ आएगा फाइनली 36/252, राइट साइड वाला पलट जाएगा, गुणे 7 प्लस 24। यहाँ देखिए दोस्त जब इसको हल करेंगे तो यह हो जाएगा गुणे 6/18 प्लस 3। देखिएगा यह पार्टनर साहब भागा -4 है तो हो जाएगा 3/-4। डरिए मत कहीं से, माइनस यह हो जाएगा 10, अब भागा 8 है मेरे भाई साहब तो यह हो जाएगा बटा में 8। इसी को हल करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। कटाएंगे देखिएगा 7 × 21 बचेगा 4 42 7 6 42, 36 पढ़ना साहब 36 कट गया, फाइनली यहाँ पे 1 बचा है। अब यहाँ देंगे तो 6 × 18 और 3 8 24, यानी यहाँ 1 बचा तो यहाँ 8 बच गया। अब यहाँ देखिए सब दोस्तों यह देखिए अगर इसको बराबर करेंगे तो 4 दूनी के 8 3 दूनी का 6 हो जाएगा। यह मेरा देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस -6 -10 यानी -18 बटा में यहाँ से 8 हो जाएगा। -6 -10 -18 बटा में 8 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 से करने पे 9 हो जाएगा, यानी यहाँ बचा है 8 1 9, 9 में से देखिए -9/4 घटाएंगे। एक सेकेंड थोड़ा और देख लेते हैं। देखिए 42 × 6 यानी मेरे भाई साहब 252, तो 36/252 या तो सही है, गुणे 7 प्लस 24
अब यहाँ पे 6/18 यानी कि 6/18 1/3, यह भी सही है मेरा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे प्लस, तो प्लस ठीक है, 3/2 - 6 यानी कि -4, तो 3/-4 का मतलब है 3 में -4, यह भी मेरा सही है। आगे कहता है -4 + 3, 3 दूनी के 6 4 10, यह भी सही है, भागा 8 हो जाएगा। अब 10/8 करेंगे तो यह सही था, यह माइनस हो गया। और यहाँ पे सब तो सही है, यह कट गया आपका, यहाँ एक बचेगा ही बचेगा। 6×3 = 18, 3 8 = 24, ये भी सही है। 6 चौके 24, 6 × 18, 3 दूनी का 6, ये भी 8 आपका आएगा ही आएगा। देखिए यहाँ पे तो अगर यहाँ -3/4 है, -10/8 है, तो पहले 8 एक 9 जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 10, ओहो यही पे न पढ़ना साहब गलत हुआ है। 10 और 6 जोड़ने पे 16 ना आएगा भाई साहब, ओहो काफ़ी रात हो चुका है इसीलिए थोड़ा सा दिमाग कम काम कर रहा है। यह हो जाएगा -16/8 यानी 8 दूनी के 16 यानी -2 हो जाएगा। तो 9 में से 2 घटावेंगे तो 7 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्त यह क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, बनना चाहिए, यह सब कैलकुलेशन हर एक सेटे में आ रहा है। दी गई आकृति में AP और BP केंद्र O वाले एक वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो चलिए हम इसको जूम कर लेते हैं और आप लोगों को शायद दिखाई देगा। कहता है कि AP और BP केंद्र O वाले वृत्त की स्पर्श रेखा, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा है। अब यहाँ से कोण APB का मान दिया गया है 62, तो कोण AQB का मान पूछा गया है। देखिए यह वाला दिया गया है 62, यह वाला 62, हमसे यह वाला पूछा गया है, तो कोई दिक्कत ना। अगर है 62 तो पहले यह निकाल लेंगे, दोनों का जो 180 होता है, यह 62 है दोस्त, यह वाला हो जाएगा 118, और जब यह 118 तो सेंटर पे का आधा होता है, परिधि पे का हो जाएगा 59 डिग्री। यही मेरा ऑप्शन नंबर 4 था, यह मेरा राइट आंसर है। ऐसा ऐसा आसान आसान क्वेश्चन देखिए, कभी आपको सेट आसान मिलेगा, कभी आपको सेट हार्ड मिलेगा, यही सब होता है, थोड़ा सा नसीब पे डिपेंड करता है। और आज के डेट में तो नसीब भी मायने नहीं रखता है दोस्त, नॉर्मलाइजेशन हो चुका है, तो आपको हार्ड मिलेगा तो आपका नंबर ज़्यादा बढ़ेगा, आपको आसान मिलने पर आपका नंबर कम बढ़ेगा। अब देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि 40 से 60 वर्ष की आयु के कितने रोगी थे। सबसे पहले आपको बता दें कि जो यह बारंबारता है यह संचयी बारंबारता है। 10 से कम का मतलब होता है 0 से 10, 20 से कम का मतलब होता है 10 से 20, 30 से कम का मतलब है 20 से 30, यह पार्टनर साहब मतलब है 30 से 40, आगे हो जाएगा 40 से 50, ऐसे ही जहाँ तक वह डाटा दिया है वहाँ तक ही होना चाहिए। अब आगे हो जाएगा 50 से 60, 60 से कम का मतलब है 60 से 70 यानी फाइनली आ गया 70 से कम। अब देखिए यह संचयी बारंबारता है 11, 15, 22, 29, 35, 45, 50। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यह बढ़ रहा है, चाहे कभी भी अगर यह कम वाला कहे तो ये सब संचयी बारंबारता होता है। तो यहाँ से पहले बारंबारता निकालेंगे। बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो पहला वाला संचयी बारंबारता जो का त्यों लिखेंगे, और दूसरा वाला में से पहला वाला घटाएंगे, 15 - 11 तो यह 4 हो जाएगा। फिर 22 में से 15 तो यह 7 हो जाएगा। 29 में से 22 तो यह 7 हो जाएगा। 35 - 29 तो यह 6 हो जाएगा। यह पार्टनर साहब 10 हो जाएगा, यह आपका 5 हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है 40 से 60, हमसे पूछा है कि 40 से 60 के बीच में बताइए कितने लोग रहते हैं। तो पार्टनर साहब 40 यहाँ से स्टार्ट हुआ और 60 यहाँ पे ख़त्म होगा, यानी 40 से 60 तक में आएंगे यहाँ पे। तो दरअसल मेरे भाई साहब 40 से 60 तक में आप देखिए एगो तो 6 है, एगो आपका 10 है, यही इसके सिद्धांत पे है। तो हो जाएगा 10 × 6 = 16 आपका राइट आंसर। तब थोड़ा वीडियो को पॉज करके समझिएगा, यह संचयी बारंबारता किस है पार्टनर साहब, यह सब आप लोगों से बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन कहता है कि नीचे दी गई तालिका एक विशेष महीने के लिए 5 कर्मचारी ABCD और E के आय और उनकी आय के स्रोत को दर्शाती है, आय और आय के स्रोत को। तो कहता है कितने कर्मचारियों का वेतन उनके आय के अन्य स्रोत से 4 गुना अधिक है, मतलब 4 गुना से या 4 गुना से ज़्यादा अधिक है। देखिए उनका वेतन हुआ 52,000 और सब मिला के मिला है 66,000। इसका मतलब है दोस्त कि उसका अन्य स्रोत से मिलता है 8 × 6 = 14,000।
आप बताइए, जब वेतन है 52,000, मिला 66,000, इसका मतलब अन्य स्रोत से मिलता है 14,000, तो इसका यह 4 गुना से ज़्यादा है कि कम है? तो 14 चौका 56, पार्टनर साहब यह कम है तो इस साल नहीं होगा। 48,500 सब है 59,000, तो पार्टनर साहब यह तो हो गया 10,500। इसका 4 गुना करेंगे तो 10 चौके 40, 5 चौके 20 यानी कि आ जाएगा 42,000। तो क्या पार्टनर साहब जो 48,000 है वो 42,000 से ज़्यादा है कि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, मतलब बी हो सकता है। सी को चेक करेंगे तो 42 से 52 यानी कि 10 बढ़ा, तो 10 चौके 40, यही पार्टनर साहब 2,000 ज़्यादा है, यह भी हो सकता है। 31 ले 40 चेक करेंगे तो यह 9 बढ़ा, 9 चौका 36, यह नहीं होगा। जब यह चेक करेंगे पार्टनर साहब तो यह 25 ले 31 6,700 बढ़ रहा है। 6,700 का अगर गुणा करेंगे तो 6 चौका 24, 7 चौका 28, यानी पार्टनर साहब 26,000 हो जाएगा 800। तो यह भी ना हो क्योंकि यहाँ 25,000 था, यानी बस 2 गो बी और सी आदमी पार्टनर साहब का 2 राइट आंसर हो जाएगा। यह देखिए क्वेश्चन तो कुछ ना कहता है। सबसे पहले तो भाग का काम करना पड़ेगा ना, तो -5/2 प्लस, यह भाग का मतलब है दोस्त यहाँ पे 1/6 गुणा में हो जाएगा। 3/2 गुणा 1/6 हो जाएगा, गुणा 1/2। यह 3 दूनी का 6 कर सकते हैं, 1/8 हो जाएगा। -5/2 प्लस 1/8, इसको 8 करेंगे तो हो जाएगा दो तीन, यही देखिएगा 2 चौके 8 और 5 चौके 20, यानी -20 प्लस 1 -19/8 मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यह सेट काफ़ी आसान था। कहता है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत एम है। यदि अगली 5 सम संख्याएं भी शामिल कर दी जाए तो 10 संख्याओं का औसत क्या होगा? आप डरिए मत। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत एम है ना, तो कोई दिक्कत ना। सबसे पहले आप प्रथम 5 सम संख्या तो मान लीजिए। आप बताइए तो 2 4 6 8 10 कैल्शियम कितना होगा? तो 6, सॉरी औसत कितना होगा? तो 6। तो इसी 6 का मान एम दिया गया है। अगला 5 अगर शामिल करेंगे, देखिए अगला 5 शामिल करने के साथ हो जाएगा यह 12 14 16 18 20। अब यह 10 संख्या का निकालेंगे तो यह फर्स्ट प्लस लास्ट, हम 22/2 यानी 11 इसका औसत निकालेंगे। तो पहले एम था, अब आगे 5 संख्याएं बढ़ाने पे 11 हो गया, यानी एम से बोलिए एम का मान कितना था? तो 6, अब हो गया 11, यानी हम कह सकते हैं एम प्लस 5 हो जाएगा आंसर। एम का मान 6, उसमें 5 जोड़ेंगे तो अपने आप से वह 11 बन जाएगा। देखिए तो यह क्वेश्चन बस फार्मूला पे सेट है। 27a³ को हम कह सकते हैं 3a⁻3, इसको कह सकते हैं √2b⁻3। तो a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस बी, यानी 3a माइनस √2b। तो पार्टनर साहब यह देखिए लगता है कि सब ऑप्शन में था, इंटू a² यानी कि 9a², देखिए प्लस b² यानी कि 2b², और प्लस ab यानी हो जाएगा 3√2ab। तो ऑप्शन नंबर पार्टनर साहब आपका सी है। देखिए ध्यान से 9a² 2b² प्लस 3√2ab आपका राइट आंसर हो जाएगा। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है। देखिए तो 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलार्ध का वक्र पृष्ठ, गोलार्ध का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², यानी 2 22/7 इंटू 7 गुणे 7 कट जाएगा, 22 7 154 में 2 से करेंगे तो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर पार्टनर साहब आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यह सब काफ़ी आसान क्वेश्चन है भाई, बहुत आसान। देखिए तो यह क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने अपने किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित किया कि उसे 40% का लाभ हो। मतलब इतना हम बढ़ा के लिखे कि हमें 40% का लाभ हो। कहता है कि लेकिन उसने एक सेल की घोषणा की, मतलब कि एक सेल की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का छूट दे दिया, तो इस लेन देन में कितना लाभ होगा? सिंपल बात है, पहले हम 40% लाभ कर पाने के लिए बढ़ाए थे, तो प्लस 40 हुआ। आगे पार्टनर साहब 20% छूट दे दिए तो -20 हो गया। अब -40 गुणे 20/100 आपका यहाँ पे हो जाएगा। यह कटा देंगे पार्टनर तो यह तो 20 हो गया, 20 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 12% प्लस में, या मतलब कि हमको 12% अभी भी लाभ होगा। तो प्लीज़ मेरे भाई आप सभी आदमी कमेंट पक्का करना कि आपको यह क्वेश्चन बढ़िया लगा कि नहीं लगा है। कहता है कि तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 20 या उससे
ज़्यादा अंक पाने वाले छात्रों का परसेंट क्या है, देखिए ध्यान से। तो 20 और ज़्यादा अंक पाने वाले यहाँ से छात्र होंगे, क्योंकि अंक को ऊपर वाला दर्शा रहा है, तब 20 और उससे ज़्यादा, यानी 14 और 19, तो पार्टनर साहब हो जाएगा 33, 6 3 9। देखिएगा, देखिए 14 और 19 पार्टनर साहब हो जाएगा 33, 33 6 39, 39 3 42। अंक पाने वाले 42 हैं। अब आगे जोड़ लेते हैं, 18 12 या तो 30 हो जाएगा, अब 15 13 28 हो जाएगा। अगर पार्टनर साहब जोड़ेंगे तो 30 20 50 8 58, ओहो, यानी सब संख्या यहाँ 100 आ गया। तो सब संख्या 100 का ऐसे कितने कैंडिडेट है जो 20 या 20 से ज़्यादा नंबर, तो 20 और 20 से ज़्यादा नंबर यहाँ पे 42 को मिला है। यह कई परसेंट है पार्टनर साहब, तो 42% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बस मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन है तो एग्जाम में बस बना दीजिए। tan 30 तो होता है 1/√3। पार्टनर साहब tan 60 तो होता है √3 बटा में cos 30 होता है √3/2। डरिए मत। तो √3 हो जाएगा 3 और 3 1 हो जाएगा 4/√3 बटा में √3/2। तो चौथा से पहला गुणा करेंगे तो 8 हो जाएगा, और दूसरा से पढ़ा सकते 3 हो जाएगा, 8/3 आपका राइट आंसर। तो बस आपका 25 क्वेश्चन का सीजीएल का हम तीसरा सेट पार्टनर साहब, जो 2019 का सीजीएल है, जो 2020 में मार्च महीना में हुआ था, उसका हम प्रोवाइड करा दिए। आप सब आदमी पक्का बताइए आपको यह कैसा लगा, कमेंट करना मत भूलिए, और वीडियो बढ़िया लगा हो तो शेयर करना भी मत भूलिए। चलिए दोस्त, बाय बाय, टेक केयर, और अगला वीडियो के लिए वेट कीजिए कल का। बाय बाय।